गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स सिंप्लीफाई। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। एक्चुअली क्या था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। कोई बात नहीं, आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम पे हमने कुछ पढ़ा था, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ा था, और फिर हमने पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाला था किसी पॉइंट पे क्या होता है, और उसमें ये फाइंड आउट किया था कि एक्सिस पे कैसे होता है। तीन केसेस होते हैं, एक तो एक्सिस पे होता है जैसे आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट किया था एंड ऑन पोजीशन पे और ब्रॉड ऑन पोजीशन पे, यानी कि एक्सिस पे और इक्विपोटेंशियल लाइन पे। सेम है, पोटेंशियल आप फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सिस पे यानी कि एंड ऑन पोजीशन पे, और ब्रॉड ऑन यानी इक्विपोटेंशियल पे। तो लास्ट टर्न पे हमने पोटेंशियल ड्यू टू ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड आउट किया था एंड ऑन पोजीशन पे, जिसमें V1 की वैल्यू पॉजिटिव डाइपोल के कारण हमने Q अपन R माइनस एल निकाला था। सेकेंड क्वेश्चन VT इजल टू ड्यू टू निगेटिव चार्ज के कारण -1/4π Q अपन R प्लस एल निकाला था। रिजल्टेंट निकालने के लिए चूंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो ये एड ऑन हो जाएगा V इजल टू V1 प्लस V2, जबकि जब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे वहाँ पे वो वेक्टर क्वांटिटी थी, तो हम उसका डायरेक्शन ले रहे थे, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए E1 माइनस E2 करते थे। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो रहा है, देख रहे हैं, ऐड ऑन हो रहा है। तो ऐड ऑन करने पे V1 और V2 की वैल्यू आप रख देंगे तो यू गेट द वैल्यू ऑफ 1/4πε0 P/r², वेयर P इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सिमिलरली आज हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन ब्रॉड ऑन पोजीशन और इक्विपोटेंशियल पोजीशन। तो हमने यहाँ पे दो चार्ज ए और बी पे एक निगेटिव क्यू चार्ज और प्लस पॉजिटिव क्यू चार्ज ले लिया है, और पी पोजीशन आर डिस्टेंस पे हमने पी पोजीशन पे आपको क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है आर डिस्टेंस, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी निकाली थी। सेम है V1 इजल टू ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण क्या होगा 1/4πε0 Q/√r² प्लस L²। ऐसे ही आप निगेटिव क्यू चार्ज के कारण आप निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव क्यू चार्ज के कारण V2 इजल टू 1/4πε0 -Q/√r² प्लस L²। आपको R पता है, ये डिस्टेंस क्या होगी, L होगी। तो ट्रायंगल APO में आप क्या निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये आ जाएगा √r² प्लस L²। तो इस प्रकार आपको -Q/r होता है, तो ये R की जगह ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी √r² प्लस L²। अब आप सिंपली आप इसको स्केलर क्वांटिटी है ऐड कर लेंगे V1 प्लस V2। तो जब ऐड करेंगे नेगेटिव शो हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव शो हो रहा है, तो ये दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम इससे हमको क्या मिल जाता है कि ब्रॉड ऑन पोजीशन पे यानी इक्विपोटेंशियल पोजीशन पे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्या होता है, ज़ीरो होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे किसी भी पोजीशन पे। किसी भी पोजीशन का मतलब होता है कि आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया हुआ है जिसमें हमने क्या किया हुआ है, ए और बी पे, ए पे -Q चार्ज है और बी पे प्लस Q चार्ज है, और यहाँ से R डिस्टेंस पे P पोजीशन पे हमने एक आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ये जो P पोजीशन पे जहाँ पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है उसकी दूरी इक्वी पोटेंशियल से R है, और थीटा यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट हैं ओके वो R कामा क्या है, थीटा, यानी कि R डिस्टेंस पे है, और ये R जो P पॉइंट है वो थीटा, वो एक्सिस से थीटा एंगल पे है, यानी कि वो R डिस्टेंस पे है और एक्सिस से कुछ एंगल पे है, यानी कि किसी पोजीशन पे भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं। सेम एज आप चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी भी किसी भी पोजीशन पे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमने नहीं किया है, लेकिन आप चाहें तो होमवर्क के इस पे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है एट एनी पॉइंट, यानी कि P पॉइंट पे हम फाइंड आउट करेंगे कि पोटेंशियल कितना होगा। अब आप देखिए R को आप इससे पहले पोजीशन में आपने इसको परपेंडिकुलर रखा था, सीधे इक्विपोटेंशियल एक्सिस पे रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे किसी भी थीटा एंगल पे रख रहे हैं और R डिस्टेंस पे लग रहे हैं, उस पोजीशन पे आपको इक्विपोटेंशियल निकालना है। तो सेम एज ये ट्रायंगल हमने ले लिया है, इसी ट्रायंगल पे हमने इसको आगे बढ़ा लिया, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया AD और BC। तो यहाँ पे हमने निकाला है BP इजगल टू यानी CP, यानी कि BP क्या है, ये देखिए BP इजगल टू CP, और CP क्या है, ये ट्रायंगल और ये एंगल बराबर है,
इक्वल टू ओ पी माइनस ओ सी, ये आ जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा। सिमिलरली आप नेक्स्ट ट्रायंगल में फाइंड आउट करेंगे ए पी इजकल टू डी पी विच इज इजकल टू ओ पी प्लस ओ डी विच इज इजकल टू आर प्लस एल कॉस थीटा। अब आप सिमिलरली जैसे आपने अदर डेरिवेशन में किया V1 निकालेंगे, V2 निकालेंगे, क्या होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन Q अपॉन BP। दिस इज ये डिस्टेंस निकालनी है आपको, और ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी BP आपने निकाला हुआ आर माइनस एल कॉस थीटा। BP जगह आप लिख देंगे आर माइनस एल कॉस थीटा। ये किसके कारण आया? पॉजिटिव Q के कारण, चार्ज के कारण आया। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के कारण क्या आएगा? VT इक्वल टू माइनस Q अपॉन AP, और AP आपने निकाला आर प्लस एल कॉस थीटा, उसकी वैल्यू आप यहाँ रख देंगे। अब इसको स्केलर क्वांटिटी है, इसको ऐड ऑन कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, LCM लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सिंस वी नो दैट अकॉर्डिंग टू डायपोल मोमेंट स्मॉल p इक्वल टू Q इंटू 2L, तो Q इंटू ये जो क्वांटिटी है आप देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? ये आपका P हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि R जो है वो बहुत बड़ा है इन कंपेरिजन टू L, तो हम क्या करेंगे एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को निगलेक्ट कर देंगे, यानी कि ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? निगलेक्ट हो जाएगी। इससे वैल्यू आ जाएगी V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। कल हम लोग उस पर कुछ बेस न्यूमेरिकल लगाएंगे और एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। उसमें हम देखेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटेंस का यूज़ क्या है। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।